आँख और कान खोल लीजिए। आँख और कान खोल दो। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी बच्चे एवं बच्चे, आज 17 जुलाई 2020 सायंकाल की बेला, आश्रम उज्जैन। कल 16 जुलाई 2020 को इसी समय पर आप लोगों को मनुष्य के जन्म और मृत्यु के बारे में बताया गया था। आज जन्म के बाद और मृत्यु के पहले के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको सत्संग में बताया गया था कि बच्चा माँ के पेट में बनता है, तैयार होता है और कुछ समय तक जब अन्न बनता रहता है, 5 महीना से ऊपर जब हो जाता है, तब उसमें प्रभु की ये चैतन्य धारा, चेतन शक्ति जिसको कहा गया, उसमें डाली जाती है। और जब चेतन ताकत आती है, शक्ति आती है, तो वो जो पिंड है जड़, उसमें चेतनता आ जाती है, वो चलने फिरने दौड़ने लगता है और उसके अंदर जो तैयार करने की अन्य शक्तियां हैं या कोई मसाला है, वो उसको तैयार करता है। देखो, कहते हो कि अष्ट धातु की यह मूर्ति बनी है। अष्ट धातु इसमें पड़ा है, ये दवा बनी है। कहते हो ये अंग्रेजी दवा का यह मिक्सचर है, कई दवाएं इसमें मिली हुई हैं। रसायन को आयुर्वेद में घोट करके कई दवाओं को मिला करके तैयार करते हैं। ऐसे बायोकॉमिक दवा में भी कॉम्बिनेशन होता है, कई दवाओं को 12 दवाएं हैं, कई दवाओं को मिला करके और फिर उसको कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। ऐसे ही होम्योपैथिक में भी कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो पिंड बनता है और ये बच्चा जो बनता है, इसमें बहुत से चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे चूरन बना हुआ है तो किसी में खुशबू ज़्यादा रहती है। मान लो सौंफ पड़ गया, जीरा पड़ गया, अजवाइन पड़ गई, तो उसकी खुशबू आ जाती है और पता चल जाता है
ऐसे सुनने वाले को भी कि इसमें ये चीज पड़ी हुई है, इसमें हींग पड़ा हुआ है, नमक पड़ा हुआ है, अन्य समझो कि उसका अनुभव हो जाता है। और अगर कोई चीज थोड़ी होती है तो उसका पता नहीं चलता है। इसी तरह से कुछ लोगों ने इस चीज का खोज तो किया, भाई ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश जो 5 तत्व हैं, इससे ये शरीर बना। कुछ लोगों ने शोध किया तो कहा जन्मस्थ परिणामी वेद और ये शक्तियां इसको बनाती हैं। लेकिन जो और गहराई में गए, जिनको हर तरह की जानकारी, जिनको संत सदगुरु कहा गया, उन्होंने तो शुरू से बता दिया ये पुरुष और स्त्री के अनुसंग संपर्क से बनता है। शीतलता स्त्रियों में रहती है और जो चंद्रमा के गुण जिनको कहा गया उनमें रहते हैं, और पुरुष में सूर्य के गुण रहते हैं। तो ये दोनों मिल करके, और फिर जब कोई चीज मिलती है तो मिलने पर रगड़ होता है, और रगड़ से कुछ चीजें पैदा हो जाती हैं। जैसे आप देखो, दूर से पानी गिराते हैं और नीचे गिरता है तो धरती पर रगड़ लगती है, उससे बिजली बन जाती है। आप देखो, ये ओम शक्ति चलती है पहाड़ों पर, आपने देखा होगा बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, और वो पंखे प्राकृतिक हवा से चलते रहते हैं। इतने बड़े पंखे होते हैं कि वो जब चलते हैं तो उसमें जो मशीन लगी रहती है, घर्षण पैदा होता है, यानी आप समझो रगड़ लगती है, और उससे नीचे बैटरी लगा देते हैं, चार्ज हो जाती है, बिजली बन जाती है। वही प्लांट बड़े स्तर पर बना करके ज़्यादा पावर की बिजली तैयार कर लेते हैं। आप ये देखो कि आपको मान लो अपनी छुरी में, मान लो अपनी कुल्हाड़ी में, मान लो अपने हंसिया खुरपा में फावड़ा जो चलाते हो, उसमें धार अगर बनानी है तो आप ले जाते हो धार बनाने वाले के पास, और उसके पास ऐसे चक्का चलता रहता है तेजी से, और उसमें जब लगाता है तो रगड़ खा करके चिंगारी पैदा होती है, अग्नि पैदा होती है। अब वो अग्नि अगर ऐसी चीज पर पड़ जाए कि जो ज्वलनशील ज़्यादा है, जैसे पेट्रोल है, आपके समझो कि मिट्टी का तेल भी ज्वलनशील है, उस पर अगर पड़ जाए, स्प्रिट है, ज़्यादा ज्वलनशील है, उस पर पड़ जाए तो तुरंत आग लग जाए। ऐसे ये जो आप समझो तारे हैं, आप समझो सूर्य और चंद्रमा है, और ये सारी चीजें हैं, ये इनके प्रभाव से, यानी इनका जो इनके अंदर जो गुण होते हैं, वो जो यानी आप समझो पुरुष और स्त्री के अंदर आते हैं, तो उससे हम उसका निर्माण होता है। बहुत गहराई में आपको जानने के लिए तो थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। कभी जब आप सत्संग को समझने लगोगे और सुनने लगोगे लगातार, तो किसी दिन और गहराई में भी बता दिया जाएगा। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि माँ के पेट में 9 महीने बच्चा रह करके और पल करके बाहर निकला, रोया, चिल्लाया, और समझो कि तकलीफ हुई, लोगों ने देखा, तकलीफ हो रही, रो रहा है, बस सब चुप करने की कोशिश किया। थोड़ा विज्ञान जिनको हुआ, कहा दीपक जलाओ, क्योंकि अंदर में प्रकाश दिखाई पड़ता है, वो नूर उस मालिक का दिखाई पड़ता है, और रोशनी दिखाई पड़ती है जब माँ के पेट में रहता है। लेकिन वो समय पर उसकी जो दिव्य दृष्टि होती है, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में जो तीसरी आंख है, उस समय पर खुली रहती है, क्योंकि अंदर में कोई कर्म होते नहीं हैं, कर्मों का पर्दा लगता नहीं है। और आप ये समझो कि अगर रहते भी हैं तो उतना असर उस पर नहीं कर पाते हैं। तो आप ये समझो कि जैसे आप समझो किसी अपराधी के ऊपर कई केस चल रहे हैं,
और उस अपराध में सजा उसको मिलनी है और वो जेल में बंद है तो वो लागू नहीं होगा। जब जेल से बाहर निकलेगा तब उसके ऊपर जो धाराएं लगी हैं, गलती किया है, अभी किया या पहले किया, और वो गलती उजागर हो गई तो जब जेल से बाहर निकलेगा तब वो लागू होगा। ऐसे ही माँ के पेट से जब बाहर निकलता है तब वो ज़्यादा लागू होता है, पहले का जो रह जाता है भोगने को पहले जन्म का। तो माताएं दीपक जला देती हैं, जब दीपक को देखता है थोड़ी देर के लिए बच्चा तो हल्का सा रोना बंद करता है, लेकिन अब वो प्रकाश वो रोशनी यहाँ कहाँ है, ये तो समझ लो कि जैसे जुगनू होता है, जैसे ये कीड़े होते हैं और रात को ये चमकते हैं, अब उसकी चमक उसकी रोशनी और सूरज की रोशनी में और चंद्रमा की रोशनी में तो बहुत अंतर होता है। ऐसे ही समझो ये उसको बिल्कुल जुगनू की तरह से ये बहुत हल्के दूर के जैसे तारे आसमान में दिखाई पड़ते हैं, उस तरह से दिखाई पड़ता है तो फिर रोना शुरू कर देता है। जो अनहृद बाजा कहा गया, बहुत से लोग अनहद कहते हैं, अनहृद बाजा जो अंदर में बजता रहता है, आवाज़ जो 24 घंटे होती रहती है, उसको वो सुनता है, और जब सुनता है अब तो बाहर निकलता है, वो आवाज़ मिलती नहीं है, तब रोता है। अब माताएं क्या करती हैं, थाली बजाने लगती हैं जोर जोर से कि बच्चा चुप हो जाए। आवाज़ को सुनता तो है वो, लेकिन उस आवाज़ और इस आवाज़ में बहुत अंतर होता है। ये तो नहीं के बराबर आवाज़ होती है, इससे उसको संतुष्टि नहीं होती है। बहुत से लोग इंजेक्शन लगवा देते हैं, डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं। अब डॉक्टर को क्या पता है कि डॉक्टर से ये परे की चीज़ है, ये विज्ञान तो किसी के समझ में आने वाला ही नहीं है। इस विज्ञान का रहस्य तो संतों ने ही खोला और कोई तो इसको बता नहीं पाया, खोल नहीं पाया। तो डॉक्टर जो पढ़ते हैं उनको बाहर की विद्या सिखाई जाती है, बाहर की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, अंदर की पढ़ाई के बारे में उनको क्या मालूम। इतना तो मालूम है कि कोई चीज़ निकलती है शरीर से कि ये शरीर निर्जीव हो जाता है, इसमें कोई जान नहीं रह जाती है, लेकिन क्या चीज़ निकलती है इसका पता वो भी नहीं लगा पाए। पूरी ताकत डॉक्टर लगा देता है जान बचाने में, लेकिन आखिर में वो भी निराश हो जाता है, कहता है अब सिस्टम इनका बिगड़ रहा है। अब किस वजह से बिगड़ रहा है कुछ न कुछ तो बताना ही है। तो कोई कह रहा है किडनी फेल हो रही, तो कोई कह रहा है लीवर खराब हो रहा है, तो कोई कह रहा है कि अब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कोई कह रहा है सांस की नली बंद हो रही है। तो जब सिमटाव होता है तो इसी तरह की समझो की तकलीफ उनको दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये शरीर का सिस्टम बिगड़ने लगता है, एक एक चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो इतना ही डॉक्टर बता पाते हैं। अब जिनको इन बातों पर विश्वास नहीं है कि भाई इंतजार कर लेना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, तो वो तो समझ ले ही जाएंगे। अब ये जरूर है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मौसम की वजह से बच्चे को तकलीफ हो जाती है, वातावरण के अनुसार तकलीफ हो जाती है शरीर से। तो ऐसे समय पर देख लिया जाए कि अगर रोना समझ लो बंद नहीं करता है तो दिखा दो, हमको कोई ऐतराज नहीं है, कोई परहेज नहीं है, आप दिखा भी सकते हो। जैसे साधक देखो साधना करते हैं और लगातार समझो कि जीवात्मा ऊपरी लोकों में जब भ्रमण करने लगती है और आनंद पाती है तो इधर आना पसंद नहीं करती है। तो अब साधक कोई बैठ गया साधना करने के लिए और धीरे धीरे जैसे खिंचाव बढ़ा, समझो शरीर से संबंध धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप ये समझो कि प्राण का जब खिंचाव होता है और मन का जब खिंचाव होता है तो नीचे के जो प्राण हैं 5 प्रकार के रहते तो हैं, लेकिन वो कमजोर पड़ जाते हैं और सारी शक्ति खींच करके यहाँ पर कंठ पर आ जाती है। कंठ
ऐसे चक्कर पर आ जाती है तो यहीं रुक रुक के ऐसे चलती है हल्की से ऐसे, और ज़्यादा और समय हो जाएगा तो ऐसे चलेगी और नहीं तो ऐसे ऐसे चलती है यहाँ, और उसके बाद ऐसे चलेगी। सब लोग कहते हैं कि ये चलो संस्कार कर लो, संस्कार नहीं करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इंतज़ार कर लो, और अगर वापस जीवात्मा नहीं लौटती है और एकदम से रुक बंद हो जाती है तो फिर शरीर ठंडा पड़ने लगेगा। अगर शरीर में गर्मी है, अगर समझ लो उसमें कोई हरकत अलग से नहीं होती है, काला नहीं पड़ता है, वो नहीं है, तो कितना भी समय लग जाए, 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, उसकी रखवाली करना चाहिए। कुत्ते ना जाएं, जानवर ना जाएं, उस पर हमला न कर दें। वैसे उनको ये मालूम रहता है कि समझो कि इसके अंदर जब जान है तो हमला नहीं करते हैं। लेकिन अब कोई बहुत ही भूखा हो और मांस जिसको खाने की ही आदत बन गई हो कुत्ते को, तो वो तो हमला करेगा ही जब भूखा रहेगा तो उससे तो बचाना चाहिए। लेकिन समझो कि डॉक्टर के पास जा करके और होश का इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। तो आप समझो प्रेमी भाई बहन, बच्चों इस बात को समझो कि बच्चा है, बाहर आया, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, समझो कि हवा गर्म और ठंड बदन में नंगे उससे लगी। अब इसमें तक तो आपको बताया गया था कि जन्मते वक्त पीड़ा हुई और मरते वक्त भी आपके समझो की तकलीफ हुई, और कैसे कैसे तकलीफ होती है ये बात तो कल आपको 16 जुलाई 2020 को सायंकाल को यही बताया गया था। लेकिन बीच का मनुष्य का जो जीवन होता है उसके ऊपर उसका कैसा असर होता है, किस तरह से अन्य रहना चाहिए, किस तरह से अपना काम बनाना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। देखो, यदि आपको पिछले सत्संगों में बताया गया कि जिस तरह से जिस स्तर की लोगों की जीवात्माएं होती उनको उसी तरह से नीचे उतारा जाता है। अब मान लो कोई जीवात्मा किसी ऐसे कि यहाँ पैदा हो गया, आ गई जीवात्मा, आ गई, पैदा हो गया बच्चा, कि जहाँ पर का खान पान गलत है, क्या व्यवहार गलत है, जहाँ समझो मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, जहाँ हिंसा हत्या ही है, जहाँ झूठ फरेब भी है, जहाँ चोरी बेईमानी ही समझो अपना आमदनी का जरिया बना लिए हैं, तो समझो कि वहाँ पैदा हो जाता है। तो किसमें पड़ जाता है? कुसंग में। आप समझो कि गुरु के हाथ में वो बच्चा आ जाता है। आप समझो कि दुष्ट संग जन दें विधाता, विधाता से भी इस चीज की प्रार्थना करनी चाहिए कि दुष्ट का संग मत देना, क्योंकि साथ का असर होता है। संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, और 500 मिश्री एक भाव होता है। तो वही बच्चा जो ऊपर उसी तरह का संस्कार पड़ेगा, शुरू से ही इस मानव मंदिर को गंदा करना शुरू कर देगा, इसके अंदर मांस मछली डालना शुरू कर देगा, अंडा डालना शुरू कर देगा, जीव हत्या करके, और मतलब ये है कि पेट पालना शुरू कर देगा। और आप समझो जिस तरह से वो शिकार करते हैं, जिस तरह से वो धन कमाते हैं, जिस तरह से वो रहते हैं, उसी तरह से रहने लगेगा। तो फिर वो क्या कहलाएगा? हैवान। देखो, शब्द के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में, इंसानों के बीच में जब खराब आदत वाला, बुरा स्वभाव वाला ऐसा कोई आ जाता है तब उसको लोग हैवान कहते हैं। हैवान, इंसान और भगवान ये कहा गया। आप ये समझो कि समझो कि दुष्ट का संग, समझो
दुष्ट का संग, यानी आप समझो कि सज्जन का संग और सत का संग, यानी कुसंग, सुसंग और सत्संग। कुसंग क्या है? कुसंग मिल गया, बुरा का साथ पड़ गया, कुसंग है। और अच्छे का साथ मिल गया, अच्छे घर में जन्म ले लिया, आपके समझो धार्मिक भावना वालों के यहाँ जन्म ले लिया, आपके समझो कि तौर तरीका उठना बैठना आदमी जैसा, इंसान जैसा, घर में रह करके सीख गया, उस परिवार में रहा तो वो इंसान बन जाता है। आप समझो उसको सुसंग मिल गया, सु माने सुंदर, और कु माने बुरा, कुसंग बुरा साथ मिल गया, और सुसंग सुंदर, सु माने सुंदर, सु माने अच्छा, सु माने उत्तम, सु माने श्रेष्ठ, यानी समझो कि वो संग मिल गया तो वो इंसान बन गया। समझो कि जैसे कुछ घर ऐसे हैं कि जहाँ आध्यात्म की जानकारी नहीं है, जहाँ पर संत मत के बारे में बताने वाला, ये जो आला मत, सबसे आला मत कहा गया, श्रेष्ठ मत कहा गया, सरल और सुंदर मत समय कलयुग में कहा गया, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन पूजा पाठ और रोजा नमाज आप समझो इसी तरह से है। रूहानी तरक्की वाले मुर्शिद नहीं मिले, रूह को निजात दिलाने वाला तरीका बताने वाले मुर्शिद नहीं मिले, ऐसे गुरु नहीं मिले कि जो आत्मा परमात्मा का भेद बतावें और इस आत्मा को परमात्मा तक पहुँचावें, उनमें मिला दें, ऐसे नहीं मिले। तो रोजा रहेगा, नमाज अदा करेगा, खैरात देगा, आपके समझो कि समझो कि आरती करेगा, धूप करेगा, मंदिरों में जाएगा, और जो है समझो कथा भागवत सुनेगा, आपके समझो कुरान सुनेगा, और इस्लाम का भी कहा तो कुरान सुनेगा, और आपके समझो कि उस घर में पैदा हो गया जिसको शिष्यों की परंपरा के अंतर्गत रहे हैं, जिनको शिष्य धर्म कहा गया है, जिसका आपको ग्रंथ सब सिख हो गया, उस घर में जो पैदा हुआ वो ग्रंथ का पाठ करेगा तो उसके अंदर सज्जनता रहेगी, उसके अंदर दया रहेगी। और अगर कुसंग पड़ गया, आप ये समझो कि उस घर में भी रहते हुए तो भी आप ये समझो कि मंदिर को गंदा कर लेगा, मांस खा लेगा, मछली खा लेगा, जो हत्या करने लग जाएगा, उसी तरह की बुद्धि उसकी हो जाएगी। आप समझो कि ये प्रवृत्ति आदमी के अंदर कैसे आती है? ऐसे ही आती है जब खान पान खराब हो जाता है तो विचार भावना खराब हो जाती है। आ गया जैसा खाओ अन्न वैसा हो वह मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो वह वाणी। विष्णु पितामह का नाम आपने सुना होगा, आखिरी वक्त पर बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। अब जब द्रौपदी ने सुना तो वो हंस पड़ी। भीष्म ने कहा क्यों हंसी द्रौपदी? बोली महाराज ऐसे ही हंस दिया। बोले नहीं द्रौपदी तो ऐसे नहीं हंसेगी, कह रहे हंसने में कोई राज जरूर होगा। हंस करके तो तूने इतना बड़ा महाभारत करा दिया, बोल क्यों हंसी? समझ लो कि जैसे कोई घाव पर नमक छिड़क दे, किसी को घाव लग जाए और उसको दर्द हो रहा है और उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क दो तो दर्द बढ़ जाता है, और जब दर्द बढ़ता है तकलीफ बढ़ती है। चाहे पैर में घाव लगा हो, हाथ में लगा हो या दिल में घाव लगा हो, तो गुस्सा करेगा ही, उसका क्रोध बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें तकलीफ होती है, दर्द होता है, दिल में भी दर्द होता है, हाथ पैर में भी जब जख्म होता है तो दर्द होता है, तो गुस्सा करेगा ही। तो एक तो गुस्सा इसी बात का था
कि देखो ये ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन ये तो छोटा काम है इनका। ये तो हाथी का दांत जैसे बड़ा दिखाने का होता है और खाने का होता है, अंदर का छोटा तो बाहर का दिखाने का जैसा उपदेश कर रहे हैं। तो गुस्सा उसको और बढ़ गया। जब उन्होंने कहा कि द्रौपदी तुमने महाभारत करा दिया हंस करके, बोल क्यों हंस रही है, तब बोली ये ज्ञान और ये ज्ञान की बातें, ये अच्छी अच्छी बातें उस समय कहाँ चली गई थी जब दुशासन भरी सभा में हमारी चीर खींच रहा था। आप भी बैठे थे, अच्छे अच्छे योद्धा, अच्छे अच्छे बलवान पहलवान बैठे थे, अच्छे अच्छे पावरफुल लोग बैठे थे। आप लोगों ने उस नहीं किया, आप लोगों ने अत्याचार क्यों किया? अपनी आंखों से अबला की लाश को लुटते हुए देखा, अपनी आंखों को क्यों नहीं फोड़ लिया? ये भारत देश है, ये भारत भूमि है, यहाँ पर अबला के ऊपर जब को दृष्टि पड़ती है तो सोचो क्या होता है। महाभारत हुआ तो उसने याद दिलाया उसको, याद किया कल ये बुद्धि कहाँ चली गई थी। उन्होंने कहा द्रौपदी तो ठीक कह रही। भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी तो ठीक कह रही है, उस समय मैं पापी का अन्न खा रहा था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया। अब आप सोचो, योगी थे, योग क्रिया के द्वारा अपने प्राणों को खींच करके, आत्मा को खींच करके ऊपर ले जाते थे, और जब ये जगह आत्मा छोड़ देती है, ये ज्योतिषा तेलाग्या चक्र जिसको कहा गया, पिंडी दसवां द्वार जिसको कहा गया, इसको जब छोड़ती है और ऊपर की तरफ जाती है तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी इसको हो जाती है, और जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होने लग जाती है। तो कहा कि आप योगी, आपको सब जानने वाले, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने जवाब दिया, कहा मैं योधन पापी का अन्न खा रहा था, तो अन्न जब खाता था तो मेरी बुद्धि खराब हो जाती थी। अब आप इस बात को प्रेमियों समझो कि कोई घर में ही बैठ करके खाए, फिर अपनी मेहनत की कमाई न खाए, दूसरे की मेहनत की कमाई खाए, तो आप ये समझो कि बुद्धि खराब होती है। जितना खाए उससे ज़्यादा जब मेहनत करे, चाहे घर हो, समाज हो, और चाहे अन्य देश के लिए काम करने वाला हो, चाहे धर्म कर्म का काम करने वाला हो, चाहे आश्रम हो, चाहे मठ हो, चाहे मंदिर हो, अगर मेहनत से अन्य ज़्यादा खाया, मेहनत से ज़्यादा अन्य समझो कि वो खर्च किया, तो उसका असर तुरंत आता है। क्योंकि तरह तरह की भावनाएं लेकर के अन्य समझो लोग अन्न कमाते हैं, धन कमाते हैं, तरह तरह के तौर तरीके से लाते हैं। मान लो एक आदमी बहुत ईमानदार, एक व्यापारी बहुत ही ईमानदार रहा, आप समझो उसी के नाम पर दुकान चल रही, फर्म चल रहा, कंपनी चल रही है, लेकिन अगर नीयत खराब हुई और उसके सिद्धांत वसूल को किसी ने तोड़ दिया, उसके पोता ने, नाती ने, उसके यानी बेटे ने, तो उसमें यह दूषित अन्न आकर के मिल जाएगा, दूषित कमाई उसमें आकर के मिल जाएगी। कितना निर्मल यानी आप ये समझो कि जल हो, पानी हो, और उसमें आप ये समझो कि 2 बूंद खून डाल दो, जो खून चूस करके लाते हैं अन्न, इसी तरह से यानी उसको दूषित कर देता है, रंग को बदल देता है, चेहरे का रंग बदल देता है, व्यवहार के रंग को बदल देता है, यह शरीर के यानी अंगों का रंग बदल देता है। ये एक जैसे नहीं रहते हैं। कहते हैं ना कि पल पल पर रंग बदलते हैं, पल पल पर जवान बदलते हैं, कहते हैं ना लोग। तो आप ये समझो कि उसका असर होता है। तो हम मान लो इस तरह का यानी अच्छे घर में रहा, धार्मिक घर में ही रहा, आप समझो कि रोज यानी समझो कि जहाँ नाम धुनी होती है, ध्यान भजन होता है, यानी उस घर में भी कोई ऐसा आदर निकल गया तो उसके ऊपर असर आ जाएगा। और धीरे धीरे देखो
संगतों में जो लोगों के यानी ना ध्यान देने की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसका यही कारण है कि वो संगतों को छोड़ दे रहे हैं। नाम दान तो लिया, बचपन में आप लाए, अपने कर्तव्य का आपने पालन किया कि भाई चल करके हम आने समझो इनको आशीर्वाद दुआ दिला दें, इनको नाम दान दिला दें। चाहे आपने अपने स्वार्थ में ही क्यों न किया कि भाई ये पढ़ लिख ले जाएगा, ये नौकरी करने लगेगा, बिजनेस व्यापार करने लगेगा, उसमें तरक्की हो जाएगी और उसी तरक्की के साथ इसके नाम के साथ मेरा भी नाम जुड़ जाएगा, कमा करके लाएगा, बुढ़ापे में खिलाएगा। चाहे आप स्वार्थ में ही क्यों न किए हो, लेकिन लाए और लाए तो उसके ऊपर संस्कार पड़ा और उन बातों का बातों का संस्कार बना और परिवर्तन उसमें आया। लेकिन न ध्यान देने की वजह से या बराबर ध्यान भजन न कराने की वजह से, नाम धुनी का इस समय पर जो अभियान चल रहा उसमें न बैठाने की वजह से उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं। फिर वो विरोध करने लगते हैं, संगत भी छोड़ देते हैं और विरोध भी करने लग जाते हैं। तो आपको कहने का बताने का हमारा मतलब यही है कि थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि आपके अंदर इंसानियत आई है, आप इंसान वाले श्रेणी में आए हो। आते समझो कि आप पर इस बात को समझो कि बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, इस बात को आपको समझना चाहिए। तो इंसान कब बनता है? जब सुसंग मिलता है, कुसंग सुसंग। और भगवान कब बनता है? परमात्मा रूप ये जीवात्मा कब होती है? जब सत्संग मिलता है, जब सत का संग मिलता है। सत का संग किए हुए उसके नजदीक के जब संत मिलते हैं और उनकी बातों को जब सुनता है और अमल करता है, तब यही आप समझो कि इंसान भगवान बन जाता है। हैवान से इंसान बना, इंसान से भगवान बन जाता है। तो समझो कि जब सत्संग मिलता है, सत्संग मिलता है तो ये होता है कहा ना, सत्संग जल जब कोई पावे मैं लाई सब कटकर जावे। सत्संग एक ऐसा जल है कि जो अंतरात्मा की सफाई करता है। बाहर की सफाई तो सत्संग करता ही करता है, बाहर का तौर तरीका तो समझो कि सत्संग सिखाता ही है, लेकिन बाहर का तौर तरीका सिखाने वाले समझो आम सत्संग सुनाने वाले तो और लोग भी होते हैं। देखो आम सत्संग किसको कहते हैं? उठना बैठना और तरीका सिखाना, आपके समझो शरीर समझो कि रोगी न रहे, इसके लिए नियम का पालन करो। श्वास रोकने लगे तो आप आसन लगा लो, योगासन कर लो। तरह तरह का ये तो बताने वाले मिल जाते हैं जिनको जो जानकारी होती है, तो इन बातों को जो बताते हैं और इन बातों को अमल कराते हैं, उनका भी लोग कहते हैं सत्संग है। सत्संग कहा जा सकता है, लेकिन वो आम सत्संग है। जैसे महापुरुष जो भी होते हैं वक्त के, सदगुरु जो होते हैं, मुर्शिद कमी जो होते हैं, वो भी आम सत्संग सुनाते हैं। क्योंकि पहली सीढ़ी पर अगर आदमी नहीं चढ़ेगा, चढ़ना नहीं सीखेगा, तो वो ऊपर तेजी से कैसे जा पाएगा? आप समझो समय सीमित है और यह निश्चित है कि इतने समय में ही जितनी सीढ़ियां हैं उन पर चढ़ करके ऊपर जाना है। तो प्रैक्टिस अगर नहीं कराया जाएगा, बताया नहीं जाएगा उस पर चढ़ने का, चलने का, तो कैसे चल करके मंजिल तक पहुंच पाएगा? अटक जाएगा बीच में। जैसे अटकते रहे बहुत से लोग, बीच में ही पड़े हुए हैं। लोग जो बीच के हैं उसी में अटके हुए हैं। चढ़ाई तो किया, ध्यान लगाया, समझो मुद्रा लगाया, अष्टांग योग किया और आप समझो कि देवी देवताओं के लोग तक पहुंचे, लेकिन अटके हुए हैं, आगे नहीं जा सकते हैं।
क्यों? क्योंकि वहीं पर रास्ता बंद हो गया, आगे का रास्ता मिला नहीं। तो ये पहली सीढ़ी है। तो पहली सीढ़ी पर जो चढ़ा देते हैं और ये सब तो तरीका जो बता देते हैं, यानी वो क्या सुनाते हैं? आम सत्संग। तो आम सत्संग जो सदगुरु होते हैं वो भी सुनाते हैं। और आप ये समझो फिर उसके बाद होता है खास सत्संग। खास सत्संग किसको कहते हैं? जो शरीर से ऊपर यानी समझो कि लोक हैं, इससे ये 10वां द्वार से ऊपर के जो लोग हैं, यानी उनका वर्णन करना, उनके बारे में बताना, उन धर्मियों का परिचय सत्संग में कराना, वहाँ के आवाजों के बारे में बताना, वहाँ के रूप रंग और वहाँ के यानी समझो लोग के बारे में, भोजन आदि के बारे में, कैसे हैं, किस तरह से हैं और कैसा यानी काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब बताया जाता है तो वो समझो कि यानी खास सत्संग होता है। अब आम सत्संग को पकड़ लेते हैं लोग, ऐसे नहीं पकड़ते हैं। जब तकलीफ आती है तो पकड़ते हैं। मान लो तो समझो कि कहा जाता है कि भाई महीने में एक बार ही सही, वैसे तो हफ्ते में एक बार उपवास करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए भोजन, तो 15 दिन में कर लो, ना हो पाए तो महीने में तो एक बार करना ही करना चाहिए। अब देखो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उन मशीनों को भी आराम देते हैं, उसकी भी सफाई करते हैं, गाड़ी चलते चलते थोड़ी देर रोक देते हैं कि गर्म न हो जाए या इसको इंजन को भी थोड़ा आराम मिल जाए। तो जब आप समझो लोहे के कटपुर्जे को बने हुए इंजन को, जब मशीन को, गाड़ी को आराम देते हैं तो आप समझो कि आदमी से परे जो परमात्मा भगवान बनाया उसके पुर्जे से ये जो मशीन बना है, शरीर रूपी मशीन को भी आराम देना चाहिए। अब अगर नहीं दिया आराम और लगातार अगर जोते रहे, चलाते रहे और गाड़ी जब रुकने लगे तो मजबूरन आराम देना पड़ता है। जब सिस्टम बिगड़ जाता है, दवाएं नहीं फायदा करती हैं, तब इधर उधर लोग भगते हैं तो कहते हैं तो लोग प्राकृतिक चिकित्सा कराओ। जब एलोपैथिक करा लेते, होम्योपैथिक करा लेते, आयुर्वेदिक करा लेते, यूनानी करा लेते, जितनी चिकित्साएं हैं होम्योपैथिक बायोकेमिक शब्द करा लेते हैं और नहीं ठीक होते हैं, तब कहते हैं चलो प्राकृतिक चिकित्सा वाले के पास। तो वो क्या करता है? उपवास करवाता है, सूप पिलवाता है, सब्जी खिलाता है, जमीन के अंदर से शरीर को गाड़ देता है, आप फिर समझो कि मिट्टी से लेप करता है, बहुत सारी चीज़ों को करवाता है। तो फिर समझो कि वो करना पड़ता है, उससे यानी समझो कि शुद्धिकरण होता है और स्वस्थ होता है। तो जब इन चीज़ों से यानी समझो आम और खास सत्संग से यानी जब लोगों में सुधार नहीं आता है तो आप समझो खास सत्संग सुनाया जाता है। लेकिन खास सत्संग जो अपने शरीर से, मन से शुद्ध रहते हैं, जिनकी समझ रहती है, इस बात की समझ हो जाती है ये दुनिया नाशवान है, दुनिया की कोई चीज़ें साथ जाने वाली नहीं है, और वो जो आप समझ लो कि चैतन्य है, आपके समझ लो जिसको अविनाशी कहा गया, आजाद अमर कहा गया, उसकी ताकत इस नाशवान शरीर में भर दी गई है। और इस आत्मा को, उसके अंश को परमात्मा तक पहुंचाना यह मानव का धर्म है, मनुष्य का कर्तव्य है, इसी काम के लिए ये दिया है। तो उसके अंदर इच्छा जगती है, और इच्छा जगती है तो कैसे किया जाए, क्या किया जाए? सत्संग में जब ये सुनाया जाता है, बताया जाता है, समझो कि आप इस तरह से इसको जोड़ सकते हो, शब्द को पकड़ सकते हो, साधना कर सकते हो, नाम के साथ सूरत को जोड़ सकते हो, नाम योग साधना जिसको कहा जाता है। और जब उसको वो करने लगता है, आप समझो कि जब वो उस रास्ते पर चलने लगता है तो उसको
मालूम हो जाता है, शांति मिलने लगती है, सुकून मिलने लगता है, उस सत्संग का इतना असर हो। लेकिन वही कुसंगत अगर पड़ गई, कहीं पर खान पान ऐसा आ गया, गड़बड़ हो गया, तो फिर घूम करके वहीं आ जाता है। जैसे देखो आप ऐसे पारा ब्लड प्रेशर नाप करते समय नापते हैं तो ऐसे उठता है। अब जब उठा कसे उसको दबाते रहते हैं, ब्लड प्रेशर वाले मशीन में ब्लड प्रेशर जिससे नापते हैं, तब तक पारा ऐसे ऊपर चढ़ता है, और जैसे छोटे पद से नीचे आ जाता है, ऐसे फिर उसी जगह पहुंच जाता है। तो उसके लिए ज़्यादा संतों को मेहनत करनी पड़ती है। तो कहा गया तीसरा सत्संग क्या है? सीने बसीने। सीने बसीने में भी क्वालिटी है। हृदय में बसा करके उनको अपनी तरफ से याद करके, अपने मस्तक पर सवार करके, जो गुरु रूप में भगवान परमात्मा रहे हैं, उनको ध्यान करके जब सुनाया जाता है तो उसका असर ज़्यादा पड़ता है। अब जैसे पानी गंदगी ज़्यादा हो जाती है, फिर समझो तो उसको रगड़ करके साफ करना पड़ता है, तो रगड़ने वाले को ज़्यादा मेहनत पड़ती है। कोई लोहा पड़ा हुआ है, अब उसके ऊपर अगर मिट्टी लग जाए, गोबर लग जाए, गंदगी लग जाए, और उसको आप धो दो, साफ कर दो, ऐसे तो लोहा साफ दिखाई पड़ेगा, उसका रूप साफ दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर जंग लगा है तो उसको रगड़ करके आप समझो कि अन्न छुड़ाना पड़ेगा। अब आप समझो इसी तरह से मनुष्य की भी हालत रहती है। अब अगर समझो कि ध्यान में नहीं रखा गया और ये चीज समझ में भी आ गया कि मनुष्य शरीर ये श्रेष्ठ है, जैसे लोहे की कीमत का पता लग गया कि भाई इससे बड़े बड़े इंजन बन सकते हैं, इससे आगे समझो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। लेकिन समझो जब यह भी पता लग गया कि यह सोना भी बन सकता है, लेकिन आप ये समझो कि वो उसके हाथ में लग गया। जैसे कुसंग वाली बात मैंने कहा, किसके हाथ में लग गया? यानी कि जो उसका हथियार बना देता है, जिससे जीव हत्या हो जाती है। अगर उसके हाथ में लग गया, कुसंग पड़ गया उसका लोहे का, और सुसंग अगर रहा, पानी पीने के लिए लोटा बना देगा, खाने के लिए बर्तन बना देगा, आप समझो हवा के लिए पंखा बना देगा, बहुत सी चीज़ें उससे कर देगा। और अगर सुसंग में पड़ा, अगर सत्संग में जो बताया अभी आपको, खास सत्संग में पड़ गया हो, समझो कि सीने बसीने सत्संग में पड़ गया, तो वही आप समझो कि सोना बन जाता है लोहा। मैं आपको बता रहा था ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसमें क्या करना पड़ता है? आपसे समझो कि एकदम से उनसे दया लेकर के हृदय में ही बसा लेना पड़ता है। याद करके करना लगती है, हृदय में बसा के करना लगती है, तो हृदय में बसा लो, उनमें मिल जाओ, या वो आप में मिल जाए, चीनी में पानी मिल जाए या पानी चीनी में मिल जाए, तो शरबत ही कहलाता है। तो आप तो समझो उसके वजह से, उस पावर से संतों को, महात्माओं को काम करना पड़ता है। उससे कष्ट होता है, तकलीफ होती है। मान लो पकड़ा हुआ जीव उनका है और उसके ऊपर गंदगी इस तरह की आ गई, तो मेहनत की जरूरत पड़ी और तो भी नहीं सुधर पा रहा है, क्योंकि इसीलिए ये काम बहुत ही कठिन कार्य है। गुरु महाराज कहा करते थे कि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है नामदान देने की, होती ही नहीं थी, लेकिन क्या करूं? गुरु महाराज को अपने याद करके बोले, गुरु महाराज ने कहा था कि नामदान देना है, गुरुओं के लिए काम करना है और संगत को तुमको बढ़ाना है, तो अब मुझे करना पड़ रहा है। मुझे तो हर तरह की सेवा का गुरु महाराज ने मौका दिया, दया दिया, हर चीज को सिखाया। जब गुरु महाराज के पास आया था तो संत मत को कुछ जानते ही नहीं था। सच पूछो तो कोई तौर तरीका ही उनके पास रहने का नहीं मालूम था। लेकिन अपने बच्चे को कोई क्या बताएगा, क्या समझाएगा? और अनमोल मोती जो उनके मुंह से निकले,
समझो जो संजीवनी कि मुर्दा भी खड़ा हो जाए, ऐसी बातें जो बोल करके गए समय समय पर, आप समझो पता करके गए। अब वो बातें प्रेमियों आप लोगों के, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, नए पुरानों के लिए भी काम आ रही है और आ जाएगी। तो ये समझो आप प्रेमियों कि गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया और वो जो उनको उन्होंने जो पकड़ा, उनको उन्होंने बहुत को पार किया, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हुई। क्योंकि कलयुग का असर, कलयुग अपनी तरफ खींच रहा है, काल अपनी तरफ खींच रहा है। वो नहीं चाहता है कि ये जीव जाए। अब उसके हाथ से, उसके चंगुल से छुड़ाना ये बड़ा कठिन काम। उसी तरह से समझो कि शरीर से मेहनत करनी पड़ी, शरीर से कष्ट भोगना पड़ा, मानसिक तकलीफ रही और तरह की तकलीफों को झेलना। लेकिन कहते हैं कि जिसको पकड़ते हैं संत उसको छोड़ते नहीं हैं, वो उनका कर्तव्य होता है, उनका फर्ज होता है। आप ये समझो कर्तव्य से कभी अलग नहीं होते हैं और इसी काम के लिए भेजे जाते हैं। परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, तो परमार्थी काम सबसे बड़ा यही होता है कि जीवात्मा का उद्धार करवा देना, जीवात्मा के लिए रास्ता बता देना, जीवात्मा को भोजन करा करके तृप्त करा देना, यानी यही परमार्थी काम होता है। अब ये जरूर है कि ये इतिहास बता रहा है कि जितनी भी अवतारिक शक्तियाँ आई, जितने भी महापुरुष आए, सब लोगों ने समझो इन कामों को करने के लिए अपने प्रेमियों से सहयोग लिया, उनके कर्मों को काटने के लिए सहयोग लिया और उसमें जो सहयोग किए उनका नाम भी हुआ, उनका काम भी हुआ। आप समझो इसी तरह से जो गुरु महाराज मिशन छोड़ करके प्रेमियों गए, उस मिशन को जब आप आगे बढ़ाओगे तो वो खुश होंगे। आप समझो जो अभी तक आपने या और लोगों ने उनके शरीर के पोषण के लिए काम किया, शरीर का सेवा किया, शरीर के लिए काम किया, जिसकी जैसी भावना रही उसको उन्होंने वैसा दे दिया, कर दिया। लेकिन सब एक जैसे नहीं रहे। समझो कि हर तरह के जीव आए, जिज्ञासु भी आए। जिज्ञासु किसको कहते हैं? जिनकी इच्छा होती है जानने की, करने की, जिज्ञासु भी आए। अब समझो इसी तरह से हर तरह के लोग आए और हर तरह से लोगों को बताया, हर तरह की सुख सुविधा जैसा जो चाहता था वैसा दिलाया। लेकिन कुछ लोग तो उसी में फंस गए। उसका भी यही कारण रहा कि अन्न का दोष, स्थान का दोष और संग का दोष लगा कि जिसकी वजह से फंस गए और भी फंस रहे, निकल नहीं पा रहे। अगर निकलने की इच्छा भी रखते हैं तो वही कर्म फिर आ जाते हैं और वो फिर दबा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी निकले कि जो गुरु महाराज के नाम पर अब भी आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, उनके मिशन को पूरा करने में लगे हुए हैं, जीवों के लिए काम करने में लगे हुए हैं। तो आपको ऐसे लोगों का नकल करना चाहिए, ऐसे लोगों से सीख लेना चाहिए जो अपने निशाने के पक्के हैं, जो अपने लक्ष्य के पक्के हैं। उनकी कोई आलोचना करे, बुराई करे, उनको कोई गलत शीशे का, रंगीन शीशे का चश्मा लगा करके देखे कि जिससे वो रंगीन दिखाई पड़े, हैं तो निर्मल स्वच्छ साफ, लेकिन वो वैसे दिखाई पड़े तो उसकी फिक्र न करते हुए भी और उसकी अच्छाइयों का आपको साथ देने की जरूरत है, जिससे ये मिशन आगे बढ़े, मिशन आगे बढ़े, गुरु महाराज का लक्ष्य पूरा हो। देखो एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, एक कामगिरी हो जाए। जिसके लिए दुनिया परेशान है, जिसके लिए लोग दिन रात दौड़ते रहते हैं, जिसके लिए मान सम्मान चाहते हैं, धन चाहते हैं, आप समझो शरीर को उसका सुख चाहते हैं, समझो वो काम हो जाए। वो समय ऐसा आ जाए जैसे पहले के समय में था। इतिहास बता रहा है कि खाने की कोई दिक्कत नहीं, और
कपड़े की कोई दिक्कत नहीं, पैदावार बहुत होती थी, लोगों में आत्मशक्ति रहती थी, जिसकी इच्छा करते थे उनकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी, रोगी दोषी कोई नहीं थे। बहुत बार सत्संगों में बताया गया, और आप जो सत्संग नहीं भी सुने हो पीछे के, तो कहीं न कहीं सुने होगे, पढ़े होगे, तो बुद्धिजीवी भी हो और जानकार हो, पढ़े होगे। तो पहले का समय बहुत अच्छा था। सतयुग सबसे पहले आया, फिर त्रेता आया, द्वापर आया, और फिर उसके बाद ये कलयुग आया। तो सतयुग जैसा वातावरण अगर हो जाए, एक काम यही कर लिया जाए, तो अब समझो सब काम बन जाएगा। लेकिन ये जो कलयुग लोगों को कलयुगी बना रहा है, जो खान पान खराब कर रहा है, शरीरता ला रहा है, विचार भावना बदल रहा है, इससे कलयुग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके चंगुल से, इसके मुंह से अन्य समझो कि निकाल करके लाना पड़ेगा जीवों को, और नहीं तो एक काल के गाल में बिल्कुल एकदम से जाने ही वाले हैं। तो उसके लिए प्रेम थोड़ा मेहनत करो, उससे आपके कर्म कटेंगे। आपने शरीर से जो कोई कुछ कर्म ऐसा बना लिया होगा जान अनजान में, वो भी उससे कटेंगे। मन साफ होगा, चित्त साफ होगा, और आपके समझो कि कुसंगत से जो भावना आ गई होगी वो बदल जाएगी। सुसंगत में आप आ जाओगे, सुसंगत में जब आप आ जाओगे, और उसके बाद में जब आप भजन करोगे, दूसरे को कराओगे, नंदानियों को, और उसका फल जब आपको मिलेगा, भूखे को रोटी खिलाने का जैसे पुण्य मिलता है, ऐसे जीवात्मा को शब्द के आहार का फल जब आपको मिलेगा, तो आपके भजन में भी मदद मिलेगी, आपकी हर तरह से तरक्की होगी, और गुरु महाराज का यह मिशन भी पूरा हो जाएगा। इसलिए आपको अन्य समझो कि खुद तो भजन करना ही है, भाव भक्ति अपने अंदर रखनी ही है गुरु के प्रति, लेकिन दूसरों में भी पैदा करना है, दूसरों को भी भजन ध्यान कराना है, दूसरों के अंदर गुरु मस्तक पर उसके सवार हो जाएं या सवार रहें, यह भी आपको बताना है। और जो ये काल के गाल में जा रहे हैं, तरह तरह की तकलीफें जो आने वाली हैं, बिल्कुल समझो कि मुंह के पास खड़े हैं, कुदरत के कहर की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल मुंह के पास पहुंच गए हैं, और बस वो मुंह अभी थोड़े कुछ समय के बाद बंद करने वाला है, उसके मुंह से हटा दो, कामत से हटा दो उनको। आप समझो जो तूफान आंधी आने वाला, जो भूचाल आने वाला, आगे समझो कि अन्य तकलीफों का पहाड़ खड़ा होने वाला है, खुद से आप उनको हटा दो। तो ये मानव होने के नाते आपका फर्ज बनता है, गुरुभक्त होने के नाते। गुरु महाराज जो चाहते थे, अब भी चाहते हैं, समझो उस काम को भी कर लो आप, ये गुरुभक्ति का फर्ज आपका बन जाएगा, मानव धर्म का भी पालन हो जाएगा, और गुरु के ऋण से भी आप अनुद्धार होगे। परंतु गुरु के ऋण से कोई उद्धार हो ही नहीं सकता है, जब उनके बताए रास्ते पर चलता है। अब जब समझो कि मन अपना अर्पित कर देता है, तन आपके समझो अर्पित कर देता है, कहते हैं कि ना कि तन मन धन संतन को सर्वस्व, गुरु को तन मन धन सौंप देना चाहिए। अब जो इसका अर्थ नहीं लगा पाते हैं, वो तो कहते सर जमीन जायदाद बेच करके गुरु को दे दो, बच्चे अपने अपने भाग्य से खाएंगे, बच्चे ठोकर खाएंगे, वो इस तरह से ठोकर खाएं जैसे भी रहें, वो तो ऐसा करते हैं। कुछ ऐसे अगर आ गए जो शरीर के अन्य समझो के प्यारे लगते हैं, आपके समझो कि इनका न दीन है न धर्म है, जिनके अंदर पशुता आ गई, जिनको पहचान नहीं पाते हैं, जैसे पशु नहीं पहचानता है, कामुक कुत्ता ये नहीं देखता है, ये मेरी माँ है, मिट्टी से पैदा हुए हैं हम, और हमारे साथ ये जो कुतिया है पैदा हुई हमारी बहन लगती है, वो ये नहीं देखता है। ऐसे ही जिनके अंदर काम वासना रहती है, वो तो सबको ऐसे ही देखते हैं, उसी नजर से देखते हैं, तो यही कहते हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ, और तुम समझो सब
राधा हो और मैं ही समझो कि भगवान हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। अब आप ये समझो कि वो भी, उसके भी समझ में आ जाता है कि हमारे गुरु हैं कि इनको सब अर्पण कर रहना चाहिए। तन अर्पण करने का मतलब ही नहीं तन से सेवा करो जो वो कहें उस तन से करो, वो सेवा होती है तन की। धन ये होता है कि धन से अन्य सेवा वो कराते हैं, समय पर लगवाते हैं, बताते हैं कि भाई इस तरह से तुमको बरकत मिल जाएगी, पानी पिला दो, रोटी खिला दो, कोई दुखी है उसकी मदद कर दो, कोई जो है संबंध नहीं कर पा रहा है लड़का लड़की का, हाँ उसमें कुछ कर दो, सामाजिक काम कर दो, जहाँ से तुमने कमाया है, जहाँ से तुमने लिया है, समाज से ही कमाया, देश से कमाया, यानी अपने शहर से कमाया, अपने गांव से जहाँ से भी कमाई हुई उसमें कुछ लगा दो, तो वो समझो कि ऐसी सेवा होती है। आप समझो मन की सेवा, यानी आप समझो मन से जो पाप किया, बहुत से लोग मन सा पाप करते हैं, मन के कहने पर शरीर से पाप करते हैं, तो मन उधर से हटा करके इधर लगाओ कि गुरु का मिशन कैसे पूरा हो, कैसे दोनों टाइम लोगों को अच्छा भोजन मिलने लग जाए, अच्छा कपड़ा मिलने लग जाए, समय पर ज़्यादा गर्मी बरसात होने लग जाए, लोग भजनानंदी ईश्वरवादी खुदा परस्त हो जाए, आत्मवादी हो जाए, धरती पर ही सतयुग आ जाए, उधर लगा। तो ये सेवा होगी। ये जब करोगे असली सेवा, तब आप ये समझो कि तन मन धन अर्पण माना जाएगा, और आप ये समझो कि इसका आपको फल मिलेगा, और इससे गुरु आपसे खुश होंगे, और जब गुरु खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो समझो जहाँ पर कृपा गुरु की हुई, जहाँ पर कृपा करे सब कोई, तो सबकी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, फिर तो सब आपका सहयोग करने लग जाएंगे। गुरु पावरफुल शक्ति होती है, और गुरु उस शक्ति के द्वारा काम करता है, और आप समझो जो शक्ति ले लेते हैं, आप समझो करंट जिनके अंदर आ जाता है, ताकत उसी तरह की आ जाती है, तार तो जैसे देखो बहुत जगह खींचा रहता है, लेकिन जब उसमें पावर हाउस से करंट दौड़ा दिया जाता है तो उसमें ताकत आ जाती है। उसे आप पंखा चला लो, आप रात जला लो, आप बल्ब जला लो, आप मशीन चला लो, लेकिन जब तक पावर नहीं होता है तब तक तो तार ही तार रहता है। तो शरीर तो यह है, लेकिन यह है कि जब करंट प्रभावित हो जाएगा, जब गुरु की दया के घाट पर बैठ जाओगे और गुरु की दया आपको मिल जाएगी, तो आप गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाओगे। तो बोलो जय गुरुदेव।